राम राम मेरे सारे छोटे बड़े न सारी बहन बेटियां न अपना हरियाणा अपनी बात में आप सब का तहे दिल तो स्वागत है भाई। तो बहन बेटियों आज तो बेबे मेरा ससुरा का कनागत है, कनागत काटेंगे। अरे बेबे देखो या खीर बनने लाग रही है और यू हलवा बनने लाग रहा है बे। बताइए बेबे किस किस का किसी रिवाज है के बना करो आप कनागता पे। और कई जगह तो बे बहन बेटियां का रिवाज भी को नहीं आ, घनी जगह तो किस किस का रिवाज है किस किस का ना है कनागत काटने की। और यहाँ कनागत लकड़िया करें भाई हाँ सूझ लाग दे पणवासी तो शुरू हो जाया कर हैं। पणवासी का भी भाई कोई पणवासी न गुजरा है तो पणवासी का भी कनागत हुआ है। तो आज मेरा ससुरा का है महा काट दूँ और बाण बेटियां गल्ला बतला भी लूँगी भाई किसका किसी रिवाज है। और यूट्यूब पर कई देखी हैं वे मैंने कई बाण बेटी से हिसाब से बनावा हैं एक जैसा वही खाया करदा नमकीन चटनी मान लो सब्जी जो भी खाया करदा उस हिसाब से बनावा हैं। तो वे मारा या को नहीं रिवाज हमने तुम्हारी बड़ी नुहें देखी हैं भाई मिठाई बना कर हैं कनागत में। तो हम भी फिर जो हमारी बड़ी बना कर दी वे उससे हिसाब से बनाए हैं क्यों हमने भी देखी है हमारी सासू हमारी माँ उनके भाई सासू ससुरिया के काट दे तो वे नाम न जान दे कुछ नहीं वार लाग दी। देखो आज हमने भी वही काटने पड़ रहे हैं उनके चले गए भाई हमने छोड़ के न इस दुनिया में तो। और वही कल ना हम न जाना है कल न भाई हमारे बालक हमारा काट देंगे। तो यह तो वही दुनियादारी है समय का गले भाई सब न जाना है आए हैं तो वही जाओ भी गे ले पैदा सो न पेद। और इसे वही बात पर मैं एक छोटी सी आपने कहानी सुना दूँ बेवान बेटियों। छोटी सी कहानी है अपना काम भी बन जाएगा और यो भी हो जाएगा। तो वे हम तो बड़ा आगरा मिठाई और कई बाण बेटी बनाव भाई सरसरा बनाव उनका यार रिवाज होगी कि जिसा भाई खा करदा तो उस आए ना तो मेरा दूसरा वे चटनी बहुत राजी हो गया खा करदा चाहे साग भी होंदा जब भी वो चटनी बनवा करदा बना तो ध्यान बेले बनाने में तो क्या लाग है। फिर वह बात से कि ईब जुकर मारी बड़ी काढ़ा कर दी भाई हम भी उन्ने का हिसाब तक काढ़ा हाँ कि नुए कहा कर दे भाई मिठाई बना कर हैं अपने तो भाई हमने भी उन्ने का हिसाब तक काटना पड़ेगा। तो भाई सुनो एक छोटी सी कहानी भी बन बेटी हो। एक गुरु शिष्य था भाई और शिष्य ने सवाल करे अपना गुरु से एक गुरु जी जो बोले हम यो भगवान पर भोग चढ़ावा हाँ अपने पितर देवा पर चढ़ावा हाँ अपनी माता मसाणिया पर किसी पर भी चढ़ावा हाँ भाई भोग तो भोग हम चढ़ावा तनु है हाँ भाई हमारा भगवान खावे है हमारे पितर देव खावे हैं। तो मैं इसे एक सवाल है मेरा यूँ मैं इसमें उलझन में बढ़ रहा हूँ कि मैंने देखा भाई हम भगवान पर भोग लगा दिया हाँ पितर देवा पर भोग लगा दिया हाँ माता मसाणिया पर जीत भी तो दरिया तो नू कानूर वह है हम तो वही नू उन मान लो अर्पण करा हाँ ऐ के वहाँ खावें। लेकिन गुरु जी यह उलझन है मेरे मन में है कि वह खाते नहीं और वहाँ के वह भाई खावे हैं। तो यह मेरी उलझन सुलझाओ आप। तो शिष्य ने भाई इससे उलझन में बढ़ रहा था वो शिष्य है कि गुरु जी अगर हम भगवान पर भाई जो भोग चढ़ावा हाँ तो भोग अगर भगवान खावा है तो युग खत्म क्यों नहीं होता अगर वो भाई खांदा है ना तो फिर हम चढ़ावा हाँ क्यों। तो गुरु जी बोले ठीक है भाई तेरा सवाल का जवाब भी मिलेगा था ना तो तू नू कर। उसने एक वो दे दिया एक श्लोक थे जिसमें किताब में वह किताब दे दी पढ़ना खाते गुरु जी ने शिष्य था एक भाई इसने तू पूरी ना पढ़ जमा बिल्कुल याद कर ले और जब याद हो जाए तू मैंने बता दिए तो मैं सुनूंगा तेरे पर फिर। बोले ठीक है गुरु जी। तो वही चला गया तो 2 दिन में 4 दिन में भाई उसने पूरी किताब मान लो पूरी किताब अपना याद कर ली पूरा ज्ञान ले लिया उस किताब का।
और एक अक्षर पूरी दिल तक पढ़ के ना भाई सारा ज्ञान उसका श्लोकों का भाई उसने ले लिया किताब का। तो फिर आ गया अपना गुरु दौर है क्या गुरु जी मैंने सारी किताब याद कर ली बोला। बोले ठीक है भाई याद कर ली तो दिखा बोला तेरा टेस्ट होगा। तो बोला ठीक है जी ले लो। दे दी उन्हें गुरु तो भाई वो किताब जिसमें श्लोक थे। गुरु जी भाई पूछने लग गया उसने किते किते था बता भाई इस श्लोक का अर्थ बता इसका बता। तो भाई गुरु जी तो किते तक भी पूछा था किते तक पूछ सका था जब उसने याद कर रखी थी तो भाई वो शिष्य भी बहुत ज्ञानी था और उसने तो भाई अपने सवालों के जवाब सही में चाहिए थे। तो उसने जो भी पूछे गुरु जी वह बात हो अपना जो भी पूछे तो भाई वो शिष्य बतावा उस बात ने उन्हें सारी पक्की याद कर रखी थी। और गुरु जी ने कह दे भाई ना बोले इतना गलत बताई है बोले इतना याद को नहीं करी। गुरु जी उसने नु कह दे अरे वो बतावा सही। तो बोला गुरु जी बोले आप नू क्यों को हो मैंने बोला सारी याद कर रखी है। अरे बोले जो आप पूछो हो मैं सही बताऊँ हूँ। अच्छा बोले आप किताब में देख लो। तो गुरु जी बोले जी वे तो भाई मैं किताबे में तो देखने लग रहा हूँ। तो गुरु जी ने भाई जो श्लोक पूछ रखा था वो दिखाया। बोला देख बोला यही पूरी किताब तने पढ़ के पूरी अपने हृदय में स्थापित कर लिया किताब। ये तू बिना देखे इसमें बिना कुछ भी इस पूरी किताब ने तू लिख भी सके है तो तने इतना ज्ञान हो गया है इसका पूरा ज्ञान ले लिया इन शब्दों का इन अक्षरों का। बोला जी हाँ। फिर बोला ये किताब में देख बोला जो श्लोक तने मेरे तो सुनाया है वो तने याद कर लिया तेरे हृदय में धर लिया तने ज्ञान ले लिया उसका। और फिर भी बोला यो श्लोक इस किताब में छप रहा भाई इस किताब तक यो गायब क्यों नहीं होया। तो बोला गुरु जी समझाओ मने देखो मेरे समझ में यह बात आवे थोड़ी थोड़ी आप क्यों को हो लेकिन आप मने अच्छी डाल समझाओ। तो गुरु जी बोले भाई नू ये जुकर बोले तो नहीं भी किताब है नहीं सूक्ष्म रूप में अपने हृदय में स्थापित कर ली तना या याद कर ली। देखो यू समान भी मान लो या अक्सर भी रह गए और तना या याद भी कर ली। तो नुए बोला इसे प्रकार जो हमारे भाई दिव्य आत्मा हुए हैं नी दिव्य आत्मा हमारे पितर हैं हमारे भगवान हैं हमारे देव देवते हैं जो भी हैं बोले जो ये दिव्य आत्मा हैं तो ये भाई सूक्ष्म रूप में ग्रहण कराया कर हैं जो करते न ये सूक्ष्म रूप में या पूरा किताब याद करी है तो ये सूक्ष्म रूप में याद करी है तने देखो तने ज्ञान भी पूरा हो गया इसका। और फिर भी ये अक्सर ओढ़े हैं तो न्यू है भगवान भाई जो हम भोग लगावा हाँ जिस भी भावना तो लगावा हाँ तो वह भोग लगावा है दिव्य आत्मा जो भोग लगावा है नी तो वह सूक्ष्म रूप में लगावा है भाई वह हमारा भोग लगावा भी है भाई ले वह ग्रहण करे हैं वह लेकिन भोग नू का नू रोव है तो यो दिव्य आत्मा भोग भाई लगावा है तो सूक्ष्म रूप में लगा कर तो हमने तो यो नू दिखे जा है कि यू भोग नू का नू दरिया हमारा लेकिन हमारा भोग स्वीकार कर लिया भाई भगवान ने हमारे पितर देवा ने हमारे देवी देवता ने। तो भाई जब उसका भाई समझ में आई शिष्य के और देखो गुरु जी ने भाई कितनी बढ़िया डाल समझाया अपना शिष्य पहले किताब दी पढ़ने उसके जरिए समझा तो उसने पहले लिया था लेकिन उसके समझ में नहीं आ रही थी यह बात तो उसने भाई दूसरा तरीका तो समझाया। और नुए कहा करें बेवान बेटियों एक गुरु बिना ज्ञान नहीं भाई गुरु जो सिखा देगा नहीं तो हम खुद बिल्कुल भी नहीं सीख सकते। तो गुरु पहला गुरु भाई माँ हुआ है फिर दूसरा गुरु भाई टीचर हुआ है
फिर भाई हम जो किसी पर भी कुछ भी सीखा हाँ क्या बात नहीं है कि हमारा एक गुरु हुआ है तो गुरु वो है जिस पर हमने जो भी कुछ सीखने मिला तो वो हमारा गुरु हुआ है। माँ हमारी गुरु है भाई पहली, दूसरा हमारा टीचर गुरु है, तीसरा भाई फिर हम जो कुछ भी सीखा हाँ मान लो कोई भी हुनर है कोई भी कला है जिस पर भी हम सीखा हाँ तो वो हमारा गुरु है। तो गुरु बिना भाई ज्ञान नहीं है। अगर उस भाई शिष्य का गुरु ना होंदार तो न्यूए उलझन में बढ़िया रहे तो उसने कोई ना समझावर तो भाई वो न्यूए उलझन में रहे। तो गुरु ने भाई उस पर बहुत अच्छी डाल बताई यह बात और बहुत बढ़िया बात लगी भैया हमने भी तुम्हारे भी भाई समझ में आई। तो यह बात बेबे मेरी बेटी ने मेरे तो सुनाई थी तो आज मैंने मखा आज मैं आपने सुनाऊंगी। श्राद्ध भी है भाई और दिव्य आत्मा भाई भोग लगाना आवेंगे अपने घर में। तो बताइए बेबे बहन बेटियों किसी लगी अपना यह छोटी सी कहानी गुरु शिष्य की दिव्य आत्मा की। और बन गया है भाई हलवा बन गया खीर बन गया ये रोटी बनाऊंगी हम तो नू काढ़ा करा हाँ ये जो कर 2 रोटी बना के ना पतली पतली तो उनकी वो बना लेंगे 4 8 रोटी बना के ना और फिर उन पर यो हलवा भी खीर भी धर के थोड़ा थोड़ा भाई ऊपर मंडेर पर धरिया कर हम तो इस दबे जी जनवर तो बहुत कम रह गए काग देखने भी नहीं पाते बता कितने लियावा एक आधी तो आ जाए वे एक आधी ना आंदे फिर कुछ खाओ भाई जीव जंतु बांदर खाओ और कुछ दिन और खाओ भाई हम तो दरियावा हाँ अपने बढ़िया का नाम पर भाई अपनी दिव्य आत्मा का नाम पर दरियावा हाँ अपना दिल तक भाई बना के न अपनी भावना तक। अरे वे किसी बन बेची ना खाना हो तो भाई आ जियो हलवा खीर बन गया है तैयार ये मैं कर लूँ तैयारी। खीर भी बन गई वे और हलवा भी बन गया। तो बताइए आप किसी लग गया अपना यह कहानी तो राम राम जय हरियाणा जय भारत।